मैं तो कहूंगी कि मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, मुझे तो लगता है कि वो दुरुस्त है। देखिए, 5 अगस्त को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये नहीं कह रही कि किस टॉक शो में कौन बैठे हुए थे, किस टॉक शो में कौन थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी इशू नहीं होती जिसमें कहा गया हो कि देखिए 90 दिन में हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, या हमें कोई गारंटी या कमिटमेंट मिली है कि 90 दिन में ही इलेक्शन होंगे और हल्का बंदियां नहीं होंगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल आता है 17 अगस्त को कि हल्का बंदियां शुरू होंगी और 14 दिसंबर तक खत्म होंगी। अब जो है वो शहजाद इकबाल साहब के शो पे बैठे हुए थे, जहां पे उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है कि थोड़ा बहुत इलेक्शन डिले हो सकता है, तब भी कोई 90 दिन में इलेक्शन होंगे की बात नहीं हुई। और जो सबसे हैरानकुन बात मेरे लिए अलीना वो ये थी कि मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि जब इजलास हो रहा था सीपीआई का, तो मैंने खुद बैठ के हिसाब लगाया कि हल्का बंदियों की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सीटें तो बदल नहीं रही। ना आपने किसी लीगल एक्सपर्ट से कोई मशवरा किया, ना आपने इलेक्शन कमीशन को बुलाया और पूछा कि लाहे अमल आपका क्या है, आपने हल्का बंदियां करवानी है या नहीं करानी। आपने खुद से हिसाब लगा लिया और खुद से बैठ के फैसला कर लिया कि हल्का बंदियों की तो जरूरत ही नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब सवाल ये बनता है लीना कि पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था और अब आपने जैसे कहा कि एक तरह से लग रहा है कि यू टर्न ले रही है। देखिए, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं मेरी राय में। एक तो हमारे जो कॉलीग हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल भी लिखा है और उस आर्टिकल के मुताबिक उनकी कुछ पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों से बात भी हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की और पीपल्स पार्टी की कोई खास ताल्लुकात जो है वो नहीं है। दोनों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं और इसकी उन्होंने कुछ मिसालें भी दी हैं कि जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि उनके कोई 60 ऐसे लोग हैं उनकी पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जिनका नाम ईसीएल पे डाल दिया गया है। कुछ साबिक गुजरा हैं जिनको नैब से अब नोटिस भी आ रहे हैं। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगता है कि क्योंकि ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, उस वक्त हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आके पीपल्स पार्टी ने इस सेंसस की मंजूरी दे दी हो, लेकिन अब क्योंकि ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो खुल के इस बात पे बात कर रही है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है अलीना, मेरी राय में, वो ये कि ये शायद पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी है, जो इलेक्शन कैंपेन हम उनकी पंजाब में देखेंगे। देखिए, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ शो में कि मेरी राय में अगर पीटीआई नहीं होती इलेक्शन में तो अगला जो मुकाबला होगा कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। तो ये जो एक एंटी पीएमएलएन कैंपेन पीपल्स पार्टी बनाएगी, जहाँ पे उनको लगता होगा शायद कि इनको पंजाब में कुछ फायदा होगा, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में जो एंटी पीएमएलएन है। वो पहले पीपल्स पार्टी को वोट जाता था, फिर वो पीटीआई के पास गया, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी चाहे कि अब वो ये वोट बैंक जो है उसको क्या करने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से ये एक इनकी इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत है। इसी को थोड़ा सा पीपल्स पार्टी आगे जाके बिल्ड करेगी कि देखिए हमारे साथ तो इन्होंने धोखा किया एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर।